हेलो स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम के पार्ट 2 के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे कि हमारा लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना, तो इसका फॉर्मूला होता है x इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, जहाँ पे दोस्तों x हमारा लास्ट संख्या होता है। ओके, x हमारा लास्ट नंबर हो गया। यह हमारा प्रश्न है दोस्तों, 1 से लेकर के 100 तक का जोड़ हमें निकालना है। तो x के जगह में 100 हो जाएगा और यहाँ पे x प्लस 1 यानी 101 डिवाइडेड बाई 2, यह कटेगा दोस्तों 50 से यह मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 0505, यह हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, एक दोस्तों यूनिवर्सल फार्मूला होता है जिसमें आप हर उस सीरीज में लगा सकते हैं दोस्तों जिस सीरीज का गैप जो है डिफरेंस सेम होता है, यानी कि हमारा पहला पद और दूसरा पद के बीच में अंतर जो है वह सेम आता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा डिफरेंस 1 का आ रहा है, तो यहाँ पे हम एक फार्मूला लगा सकते हैं इस तरह के सीरीज में। जैसे कि गैप हमारा 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, किसी का भी हो, तो यह फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो यह फार्मूला है हमारा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, ओके, इनटू n। यहाँ पे दोस्तों n हमारा है टोटल नंबर ऑफ टर्म, ओके, टोटल पदों की संख्या। ओके, तो यहाँ पे n हमारा क्या होगा, टोटल पद की संख्या 100 है, तो n यहाँ पे हमारा 100 हो जाएगा। ओके, चलिए इसे सॉल्व करेंगे। हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 1 से और लास्ट टर्म हमारा 100, तो क्या हो गया 101, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पे n हमारा कितना होगा 100, n यानी पदों की संख्या। टोटल 100, हमें 100 पद को जोड़ना है, तो इसका भी आंसर दोस्तों हमारा सेम आएगा। ठीक है, दो तरीके से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। 7 के लगातार 10 गुणनफलों का योग, यानी कि एक तरह से देखा जाए दोस्तों तो यह 7 का पहाड़ा का योगफल पूछा है। ठीक है, 7 का पहाड़ा का योगफल पूछ रहा है, तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 7 + 14 + 21 ... 70 तक। ओके, देखिए यहाँ भी दो पदों के बीच हमारा डिफरेंस सेम है, कितना का 7 का डिफरेंस है। तो इस सीरीज में भी हम यूनिवर्सल फार्मूला का यूज कर सकते हैं। ओके, तो यूनिवर्सल फार्मूला हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, तो 70 + 7 77 बाई 2 इंटू n क्या है, n हमारा नंबर ऑफ टर्म कितना है 10। ओके, तो इसे आप काट दीजिए, तो हमारा जो आंसर है 7 × 5 = 35 और 7 × 5 = 35 और 3 = 38, यानी 385 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इसे आप एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या, देखिए 7 को आप कॉमन ले लीजिए। ओके, 1 2 3 ... 10 तक जाइए, तो ये हमारा 7 का जो है गुणनफल हो गया। ओके, कहाँ तक का, 10 तक का। ठीक है, अब हम 7 को बाहर ही रखें और इन दोनों को जोड़िए, अंदर वाला को 1 से लेकर 10 तक का जोड़ निकालिए। तो क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 10 और 1 11। ओके, क्या होगा 11/2 और इंटू में हमारा क्या होगा n, यानी कि n कितना 10। ओके, अब हम काटेंगे इसको, तो क्या होगा 7 × 55। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 385 ही आएगा हमारा। ओके, तो इसे आप दो तरीके से इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे एक और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा लगातार n तक के विषम संख्याओं का योगफल निकालना। ठीक है, सम या विषम दोनों एक ही है, इसमें हम यूनिवर्सल फार्मूला का यूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों पदों का बीच का डिफरेंस जो है हमारा सेम है। यहाँ पे हमारा पहला पद और दूसरा पद के बीच जो हमारा डिफरेंस है वह कितना का है, 2 का डिफरेंस है। इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है। तो इस तरह के सीरीज में भी हम यूनिवर्सल फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल फार्मूला हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 इंटू में n। तो यहाँ पे पहला हमारा टर्म क्या है 1 और हमारा लास्ट टर्म क्या है 25, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे इंटू n। n हमारा टोटल पदों की संख्या कितना है,
हमारा 25 है ना, तो ये एक एक छोड़ छोड़ के है। ओके, विषम संख्या है, तो हम इसका आधा करेंगे 12 और एक 13, टोटल हमारा 13 संख्या है। 13 संख्या को हमें जोड़ना है, तो n का वैल्यू हमारा 13 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा 26 और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 13, यानी 13 का स्क्वायर करेंगे 169 हो जाता है इसका हमारा। ठीक है, आप इसे एक और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, डायरेक्ट फार्मूला का यूज कर सकते हैं x+1/2 और इसका स्क्वायर। आप इस फार्मूला का यूज करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। ओके, तो देखिए x है हमारा 25 + 1 26/2 कितना है हमारा 13 आएगा, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा सेम आंसर आएगा। ठीक है, x+1/2 का स्क्वायर, यह फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं किसमें, सिर्फ विषम संख्याओं का योगफल निकालने में आप इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं, बाकी कहीं नहीं। ठीक है, सबसे अच्छा है दोस्तों आप यूनिवर्सल मेथड का यूज कीजिए, सबसे आसान है। या आप हर उस सीरीज में लगा सकते हैं जिसका डिफरेंस जो है हमारा सेम आता है। ठीक है, चलिए लगातार n तक के सम संख्याओं का योगफल निकालना है। उसमें विषम संख्या का निकाले थे, इसमें सम संख्या का निकालेंगे, लेकिन अलग अलग फार्मूला का यूज ना करते हुए एक ही फार्मूला का यूज करेंगे दोस्तों, जो है यूनिवर्सल फार्मूला। ठीक है, क्योंकि इसमें भी दो पदों के बीच डिफरेंस हमारा सेम है। तो हमारा आएगा 2 + 20/2 इंटू n। n हमारा टोटल पदों की संख्या कितना होगा 10 होगा। चलिए इसे हम अगर काटते हैं क्या होगा 22 गुना में 5, तो हमारा आएगा 110। ठीक है, 110 इसका आंसर आ गया। अगला कॉन्सेप्ट हमारा लगातार n तक प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। ओके, वर्गों का योगफल निकालना है, जैसे 1² + 2² + 3² डॉट 15 का स्क्वायर। कहीं तक भी पूछ सकता है, 50 तक का स्क्वायर पूछ सकता है, 100 तक का स्क्वायर पूछ सकता है। तो इसके लिए दोस्तों एक फार्मूला होता है जो कि है x × x+1 × 2x+1 डिवाइडेड बाई 6। इस फार्मूले का यूज करके आप वर्गों का योगफल निकाल सकते हैं। ठीक है, x हो गया दोस्तों हमारा लास्ट संख्या, तो लास्ट संख्या यहाँ पे 15 हो गया, 15 और 1 यहाँ पे 16, यहाँ पे 15 दूना 30 और 1 31। ओके, 31 और डिवाइडेड बाई 6। अब इसे काटेंगे दोस्तों, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे हमारा 8 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, 3 आया, यहाँ पे 8 आएगा। इसे 5 से काटेंगे, 5 से 15, तो क्या होगा 8 × 5 = 40 इंटू 31। ओके, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 4 = 12, 1240 हो गया इसका आंसर। इस तरह का फार्मूला आप याद रखना है दोस्तों, फार्मूला को आपको याद रखना ही पड़ेगा, x × x+1 2x+1 डिवाइडेड बाई 6। इस फार्मूले को आप कहीं नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, लेकिन आपको याद रखना ही होगा। ठीक है, चलिए आप लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, अगर घनों का योग पूछेगा तो आपको फार्मूला यूज करना होगा x × x+1 डिवाइडेड बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे x का वैल्यू 10 आएगा, 10 × 11 डिवाइडेड बाई 2, 5 से कटेगा, 11 × 5 = 55 का स्क्वायर। अगर हमें 55 का स्क्वायर करना होगा तो पहले 5 का स्क्वायर करके यहाँ लिखेंगे 25, और 5 और 1 उससे बड़ी संख्या 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 5 = 30। यह हो गया हमारा आंसर। ओके, मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक मैंने वीडियो पहले डाल चुका हूँ, जाके देख लीजिएगा। चलिए आप प्रश्नों पे आते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। हमारा प्रश्न है, यदि किसी संख्या को 133 से विभाजित किया जाता है तो शेष हमारा 21 बचता है। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। कोई भी एक संख्या मान लेते हैं जैसे कि n। ओके, इसे हम डिवाइड करते हैं 133 से, तो हमारा जो शेष फल है वो कितना बचता है 21 बचता है, यानी कि 21 बच रहा है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित करेंगे, यानी n को अगर 19 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा। इस तरह के प्रश्नों को डायरेक्ट ट्रिक होता है दोस्तों, आप इस 19 को 21 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, जो शेषफल बचेगा वही हमारा आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे हम 19 को 21 से अगर डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमारा कितना बचता है 2।
तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 1/5 और 2/5 के बीच कौन सी परिमेय संख्या का युग्म होता है, यानी कि रेशनल नंबर का पेयर कौन सा होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए अब यहाँ पे 1/5 और 2/5 है, लेकिन ऑप्शन में हमारा कितना है, नीचे में हमारा 1000 है। तो यह नीचे वाले संख्या को हमें 1000 बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 200 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसे भी 200 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, तो हमें ऊपर भी 200 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इस वाले संख्या को भी ऊपर नीचे 200 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारा पहला संख्या क्या बना, पहला संख्या हमारा 200/1000 बना, और दूसरा संख्या हमारा 400/1000 बना। अब हमें देखना है कि ये दोनों संख्याओं के बीच हमारा कौन सा नंबर है। तो अगर हम ऑप्शन नंबर बी उठाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 562 है, जो कि 400 के रेंज से बाहर है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा कैंसिल हो गया। अगर ऑप्शन नंबर हम सी उठाते हैं, तो यहाँ भी हमारा क्या है, 552 है, ये भी हमारा 400 के रेंज से बाहर है, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन नंबर डी उठाते हैं, तो यहाँ 121 है, यानी 200 के रेंज से नीचे है, यह भी कैंसिल होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल दोस्तों इतना दिया है, उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने बोल रहा है। तो इस तरह के प्रश्नों को ऑप्शन से बनाइएगा तो जल्दी बनेगा। ठीक है, ऑप्शन से और यूनिट डिजिट। अब देखिए, अगर सबसे छोटी संख्या को अगर हम कितना मानते हैं, अगर हम 17 मानते हैं सबसे छोटी संख्या को, तो बड़ी संख्या हमारा क्या होगा, 19, क्योंकि विषम संख्या पूछा है और क्रमागत पूछा है, यानी लगातार। तो 17 और 19 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट कभी भी हमारा 9 आएगा, नहीं आएगा। यूनिट डिजिट इसका हमारा 3 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल। अगर हम 19 लेते हैं तो दूसरा संख्या बड़ी संख्या हमें क्रमागत लेना है और विषम लेना है, तो 21 होगा। इसका यूनिट डिजिट 9 आ रहा है मेरा। ठीक है, बाकी ऑप्शन नंबर 3 में भी यूनिट डिजिट नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी उठाते हैं, इसमें भी हमारा नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्लियरली यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों, एग्ज़ाम में बनाने का एक शॉर्टकट तरीका ऑप्शंस मेथड भी होता है। चलिए इस प्रश्न को आप सॉल्व कीजिए। 1 से लेके 49 तक का ऐड करना है, प्लस में 50 है, फिर हमारा 49 से लेके 1 तक ऐड करना है। तो आप देख रहे हैं यह संख्या 2 बार है, तो 2 को हम बाहर लिख लेंगे। ओके, और हम इसे ऐड करेंगे, प्लस में 50। अब इसे आप ऐड कीजिए, x × x + 1/2, इस फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप यूनिवर्सल फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इस फार्मूला का यूज किया है। अब 2 कैंसिल हो जाएगा, x की जगह में हमारा 49 हो जाएगा, यानी लास्ट संख्या, और x + 1 यानी 50, और प्लस में 50। ओके, इसे आप मल्टीप्लाई करके 50 ऐड कर दीजिए। अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे दोस्तों, तो क्या होगा हमारा, 5 × 9 = 45, 5 4 5 4 20 4 4 24। ओके, और प्लस में 50, तो यहाँ पे हमारा 2500 आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा पहली ऋण संख्या। ऋण संख्या दोस्तों आपको समझना होगा, ऋण संख्या किसे कहते हैं। तो सिंपली आप अभाज्य संख्या को ऋण संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या बोले, या फिर आप प्राइम नंबर बोले, या फिर आप ऋण संख्या बोले, सब एक ही हैं। तो सबसे छोटी ऋण संख्या क्या होता है, 2 होता है। क्लियर है। अगला प्रश्न हमारा, एक संख्या 5 से विभाजित करने पर 3 का शेषफल छोड़ती है, उसी संख्या का वर्ग 5 से विभाजित होने पर क्या शेषफल बचेगा। चलिए एक कोई भी ऑप्शन उठाइए आप। ठीक है, जैसे कि 8 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, अब शेषफल 3 बचा। अब बोल रहा उस संख्या के स्क्वायर को, यानी कि 88 64 को कितना से 5 से डिवाइड करने बोल रहा है, तो हमारा जो शेषफल है कितना बचेगा। देखिए यहाँ पे शेषफल हमारा 4 बच रहा है, तो इसका आंसर 4 हो गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें।